जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। ठंड है बहुत। आज ही घर लौटे फ्रॉम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। अच्छा, जिस कारण हम व्लॉग ये कर रहे हैं, इस व्लॉग में हम आप कैसे बर्धमान जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, डिटेल्स एवरीथिंग कुछ शेयर करेंगे। अच्छा, शियालदह से या हावड़ा से बर्धमान जा सकते हैं। बर्धमान जाने का जो भी ट्रेन है फ्रॉम सियालदह और फ्रॉम हावड़ा, वो हम शॉर्ट्स में दे दिए हैं। ट्रेन का नंबर, लिस्ट एंड एवरीथिंग आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। ट्रेन टाइमिंग, डिटेल्स एवरीथिंग दिया है। बहुत सारा ट्रेन है। EMU लोकल है फ्रॉम शियालदह टू बर्धमान, एक्सप्रेस है, सुपरफास्ट है, बहुत सारा ट्रेन है फ्रॉम शियालदह एंड फ्रॉम हावड़ा। डायरेक्टली बर्धमान स्टेशन आप वो ट्रेन जाते हैं। अच्छा, हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे, यहाँ से हम बस से गए थे, तो आप लोग बस से भी जा सकते हैं। अभी बर्धमान का जो रास्ता है वो बहुत आगे से बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है। फ्रॉम स्प्लैनेट, कोलकाता में जो न्यू मार्केट जगह है, जो स्प्लैनेट नाम का जो न्यू मार्केट जगह है, वहाँ से बस आपको मिल जाएगा। बहुत ऐसा पॉइंट हम बता रहे हैं, मतलब शियालदह से स्प्लैनेट न्यू मार्केट, वहाँ से वर्धमान का बस आपको मिलेगा। हम जहाँ रहते हैं यहाँ बस स्टैंड से भी मिलता है, लेकिन बस से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। ठीक है। और बर्धमान जाने के बाद वहाँ पर्टिकुलर कुछ स्पॉट्स है, जैसे सर्वमंगला मंदिर। सर्वमंगला मंदिर के पास अटैच्ड में एक और भी मंदिर है, उसका महालक्ष्मी मंदिर माँ महालक्ष्मी का मंदिर है। सर्वमंगला मंदिर एंड महालक्ष्मी मंदिर एक साथ है। ठीक है। वो एक स्पॉट है। और वहाँ ना बहुत सारा काली मंदिर है। वहाँ बहुत सारा काली मंदिर है। मतलब पूरा एरिया में, एक्चुअली हम जहाँ रिलेटिव के घर गए थे, उसके उस घर के सामने ही एक दो तीन काली मंदिर थी। तो और दो इम्पोर्टेंट मंदिर हम बता रहे हैं आपको। जस्ट व्लॉग आपने शायद वीडियो या शॉर्ट्स में देखे हैं। एक काली मंदिर है, वो बहुत फेमस है वहाँ का। वो है बोरोमा बोलते हैं। जैसे हम लोग बंगाल में, आप लोगों को पता है शायद, नैहटी एक जगह है, वहाँ बोरोमा का मंदिर है, ऐसा आपको पता है शायद। तो वैसे ही बोरोमा ऐसे नाम से एक बहुत बड़ा काली मंदिर है। ठीक है। और उस बोरोमा काली मंदिर के ठीक ऑपोजिट में एक माँ दुर्गा का मंदिर है। और आप लोग व्लॉग और शॉर्ट्स ज़रूर देखे हैं। और वो जो माँ दुर्गा का जो मंदिर है वो मतलब वाइट कलर का जो माँ दुर्गा है ना, मतलब पूरा वाइट कलर का माँ दुर्गा, वाइट कलर है पूरा, मतलब पूरा माँ दुर्गा का मंदिर है वो। वहाँ माँ दुर्गा के साथ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकार्तिक, महागणेश, जैसे बंगाल ट्रेडिशनल फॉर्म में जैसे होता है दुर्गा पूजा के टाइम, जैसे मूर्ति वैसा पूरा प्रतिष्ठित है। सो बोरोमा का काली मंदिर के साथ साथ श्वेत वाइट माँ दुर्गा का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं। सर्वमंगला मंदिर माँ काली माँ दुर्गा का ही मंदिर है। महालक्ष्मी मंदिर है। महालक्ष्मी मंदिर में दुर्गा पूजा के टाइम बहुत बड़ा पूजा होता है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट एक बात जो हमने आपको शायद व्लॉग अभी नहीं दिए हैं, देंगे अभी। 108 शिव मंदिर है। ठीक है। तो 108 शिव मंदिर बहुत फेमस है, बहुत सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। सो ये सब कुछ हाईलाइटेड स्पॉट एंड पॉइंट्स है बर्धमान में। जू जो हमने गए थे, जू तो बहुत अच्छा है, जू आप देख सकते हैं। अच्छा, बिरला प्लानिटोरियम जू के पास में ही है, लेकिन वो बंद है। बर्धमान यूनिवर्सिटी जहाँ है, बर्धमान यूनिवर्सिटी के उस एरिया में ही बिरला प्लानिटोरियम और जू है, रामना नगर जू, ये दो है। ठीक है। और और तो ये इम्पोर्टेंट कुछ हाइलाइटेड स्पॉट है। अच्छा, हम जब 108 शिव मंदिर से टोटो से हम रिलेटिव का जहाँ घर था ऑफिसर्स कॉलोनी में, जहाँ हम लौट रहे थे टोटो से, गली गली से हम लौट रहे थे। देयर आर मेनी काली टेम्पल्स,
बहुत जागृत काली टेम्पल। वहाँ एक बहुत जागृत एक और भी मंदिर है, वो नीम काठ होता है ना, मतलब नीम पेड़ का जो ऊड है उससे, उस नीम जो पेड़ है उस पेड़ का जो वुडन पार्ट है, उस वुडन पार्ट से बने हैं एक माँ काली का मूर्ति। ठीक है, वो बहुत जागृत है, माँ काली है और भैरवी के नाम से पूजा होती है वहाँ। और एक मोर इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड टेम्पल जो हम बताए, भूल भूल गए थे बताना, कि छिन्नमस्ता मंदिर जो आपको ब्लॉग में दिखा है। तो छिन्नमस्ता मंदिर बहुत फेमस है, बहुत जागृत है, वहाँ आपको दिखाए है। 10 महाविद्या में एक देवी छिन्नमस्ता, उसका उसकी भी एक मंदिर है वहाँ। तो ये कुछ हाइलाइटेड स्पॉट एंड पॉइंट है। अच्छा, लोकल में ये आपको ध्यान में रखना है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि हाइलाइटेड स्पॉट को, स्पॉट के साथ साथ आप वहाँ वहाँ जाके किसी भी टोटो वाले से अगर पूछ लेते हैं, तो टोटो वाले को तो सब कुछ पता है, वो लोग घुमाते हैं, पूरा शहर घूमते हैं। तो शहर में कहाँ कहाँ जागृत टेम्पल्स एंड मंदिर है वो आपको घूम के ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट काली टेम्पल है, वो है कंकलेश्वरी टेम्पल। वो बर्धमान सिटी के थोड़ा आउटस्कर्ट में है। कंकलेश्वरी टेम्पल हमने नहीं गए थे वो कंकलेश्वरी टेम्पल में, क्योंकि शाम होने से वहाँ नहीं जाते, जस्ट नहीं जाते, क्योंकि वो थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में तो है, इसीलिए, और कुछ नहीं। तो बर्धमान में लोकल में बहुत सारा जो इंटीरियर में जो टेम्पल्स है माँ काली की, ज़्यादा मैंने माँ काली का टेम्पल्स देखा, की टेम्पल्स देखा मैंने। कंकलेश्वर टेम्पल और भी इंटीरियर में जो जागृत मंदिर है माँ काली का, वो व्लॉग एक दूसरे टाइम में हम जाके आपको ज़रूर दिखाएंगे, जितना हो सके हम कवर किए। और देयर आर नंबर ऑफ शॉपिंग मॉल्स एंड खाने का जगह, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, मतलब एक्सलेंट। तो आपको एक व्लॉग में दिखाएंगे अभी कुछ टाइम बाद, कि एक कैफ़े में हम गए थे, खाए थे, बहुत अच्छा है। कैफ़े कहाँ थे उसका भी एड्रेस बोल देंगे। कैफ़े है ऑफिसर्स कॉलोनी, एक जगह है बर्धमान में, ऑफिसर्स कॉलोनी के एरिया में ही एक बहुत बड़ा काली मंदिर है, वो है एक काली मंदिर है, ठीक है। सो डाकत काली बोलते हैं उस काली मंदिर को, रास्ता के सामने ही है। अच्छा, उस काली मंदिर से 5 मिनट पैदल, उस काली मंदिर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एक कैफ़े है, स्ट्रीट फूड कैफ़े, बहुत अच्छा है। आपको डिटेल सब कुछ शेयर कर देंगे। उस कैफ़े में बहुत अच्छा खाना है जो हम लोग खाए थे, 2 दिन खाए थे। पाव भाजी खाए थे, फ्राइड मोमो खाए थे, कोका कोला है ना, वो मसाला कोका कोला हम खाए थे। मतलब एक्सेलेंट फूड क्वालिटीज़, एक्सेलेंट, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ का फूड क्वालिटीज़। ठीक है, वो कैफ़े, स्ट्रीट फूड कैफ़े है। तो आपको ये अब बता रहे कि फूड इज़ एक्सेलेंट देयर। और वहाँ का सबसे फेमस जो है, जो मिठाई है, वो सीताभोग एंड मिहिदाना, वो बंगाली में मिहिदाना सीताभोग बोलते हैं। बर्धमान में मिठाई में वो बहुत बंगाल में फेमस है। सब लोग जानते हैं, नॉट ओनली इन बंगाल, ऑल्सो अदर पार्ट्स में भी वो सब लोग जानते हैं कि सीताभोग एंड मिहिदाना, ये 2 टाइप का मिठाई वहाँ का बहुत फेमस है। लेकिन आप जब लेंगे, आप बहुत बड़ा जो मिठाई का दुकान होता है, बड़ा वाला मिठाई का दुकान, मतलब जहाँ बहुत सारे लोग, मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी आपको मिठाई लेना है तो फेमस किसी से पूछ ले सकते हैं, टोटो वाले से भी पूछ सकते हैं, या किसी से पूछ भी सकते हैं कि कहाँ मिलता है। मतलब देयर आर नंबर ऑफ स्वीट शॉप, बट जो बहुत बड़ा स्वीट शॉप होता है, जैसे ना बहुत फेमस बड़ा, आप वहाँ से ही आपको लेना है, सीताभोग एंड मिहिदाना। अच्छा, और रेस्टोरेंट्स तो एम्पल है। हम लोग जहाँ थे ऑफिसर्स कॉलोनी में, जहाँ रिलेटिव के घर गए थे, वहाँ उस एरिया में ही एक कैफ़े था, मतलब वीडियो नहीं किए, ऑसम, एक्सेलेंट, मतलब बिल्डिंग टाइप 2-3 स्टोरेड, लाइक एक्सेलेंट। लेकिन थोड़ा प्राइस तो ज़्यादा होगा, लेकिन फूड क्वालिटी विल ऑब्वियसली बी एक्सेलेंट। और नॉर्मल डिनर, लंच, इवनिंग स्नैक्स, बिरयानी, जो भी जो हम लोग पसंद करते हैं खाने के लिए, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा।
अभी मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, लाइक गुड क्या एक्सेलेंट है वहाँ। मतलब जैसे बहुत सारा बड़ा एक बाज़ार मार्केट है, ठीक है। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स भी है, सरकारी हॉस्पिटल्स भी है, सब कुछ है वहाँ, ठीक है। और अगर आप यू डोंट इफ़ यू डू नॉट हैव एनी रिलेटिव, अगर आप अकेले जा रहे हैं, आप वहाँ जाके किसी होटल में रहना। होटल में रहने के बाद होटल वाला से भी आप पूछ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वो लोग आपको एक टोटो या ऑटो से हेल्प कर दे, मतलब सर्च कर देगा। आप वहाँ जाके किसी भी होटल में रहने के बाद किसी भी टोटो वाले से अगर आप कांटेक्ट कर लेते हैं, तो 108 शिव मंदिर, सर्वमंगला मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, फिर फेमस जो बीरहाटा जो बरोमा काली मंदिर, उसके सामने जो माँ दुर्गा का मंदिर है, ये 5-6 हाइलाइटेड स्पॉट आपको अच्छी तरीके से घुमा देंगे। इवन जू, ठीक है, सब कुछ घुमा देगा। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अगेन आई एम सेइंग पूरा वर्धमान उस ऑफिसर्स कॉलोनी एरिया में आसपास में जो इंटीरियर में बहुत जागृत और भी जो लोकल टेम्पल्स है, माँ काली का, शिव जी का, जो भी लोकल टेम्पल्स है, वो आपको मतलब टोटो वाले से बोलना पड़ेगा कि हाईलाइटेड स्पॉट के साथ साथ इंटीरियर में जो भी जागृत लोकल टेम्पल्स है वो भी हमको घूमना है, ठीक है। तो हम लोग जब गए थे तब बुक फेयर हो रहा था। हम लोग बेसिकली ऑफिसर्स कॉलोनी में एक रिलेटिव के घर गए थे, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन से अगर आई एम सेइंग जो ट्रेन का जो नंबर एंड ट्रेन का जो नंबर और ट्रेन का जो डिटेल्स है हावड़ा से एंड शियालदा से, वो आपको दे दिए हैं, शॉर्ट्स में आप जाके देख लीजिए। अच्छा, बर्धमान से ट्रेन एंड बस आर ऑलवेज अवेलेबल टुवर्ड्स शियालदा, टुवर्ड्स हावड़ा, टुवर्ड्स एनी पार्ट ऑफ नियर बाई बंगाल, लाइक नवद्वीप धाम, कृष्णनगर, सब बास है। बर्धमान स्टेशन में कर्जन गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जगह है। कर्जन गेट के पास आपको बस स्टॉप मिल जाएगा। वहाँ से सब मतलब बर्धमान के आसपास बंगाल एरिया जो भी है, जैसे नवद्वीप है, जैसे नवद्वीप है, जैसे कृष्णनगर है, जो भी आसपास में है उसका बस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलवेज बसेस अवेलेबल और स्टेशन से तो ट्रेन अवेलेबल है। अच्छा, बर्धमान से शियालदा और हावड़ा जाने के लिए जो ट्रेन का टाइमिंग है वो आपको हम शॉर्ट्स में दे देते हैं कुछ टाइम बाद। एक शॉर्ट्स मैंने अगेन आई एम सेइंग एक शॉर्ट्स मैंने दे दिया है कि शियालदा एंड हावड़ा टू बर्धमान बाय ट्रेन नंबर एंड टाइमिंग एंड लिस्ट्स आर ऑलवेज गिवन, ठीक है। तो यही था बर्धमान का एक गाइडेंस शॉर्ट में। और देयर आर एम्पल ऑफ होटल्स। आपका बजट जैसा है आपको बहुत सारा होटल्स मिल जाएगा, लग्जरी, एवरेज, सब कुछ मिल जाएगा, होटल्स एंड एवरीथिंग। तो इफ़ यू हैव एनी रिलेटिव और इफ़ यू हैव एनी नोन पर्सन, फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट, तो ये तो कोई बात नहीं, आप उन लोगों के घर जाके रह के घूम सकते हैं या फिर होटल में भी रह के ऐसे आप घूम सकते हैं। अच्छा, जाने का टाइमिंग अब अगर आपको बता दें, गर्मी बहुत है, ठीक है, समर थोड़ा अवॉइड करना। विंटर में हम गए थे, ठीक है, हम जहाँ रहते ये तो बहुत ठंड है, वहाँ ठंड है, ऑब्वियसली ठंड है, लेकिन यहाँ की तरह नहीं। तो विंटर में आप जा सकते हैं, फरवरी में जा सकते हैं, लेकिन गर्मी में जा सकते हैं, लेकिन गर्मी आप थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। और बहुत डेवलप टाउन है और वहाँ का लोग भी अच्छा है, ख़राब नहीं है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि जैसे होता है ना, कुछ मंदिर में आप बिफोर गिविंग बिफोर मतलब जब मंदिर में हम जाते हैं तब हम लोग तो पूजा देते हैं, तो पूजा का जैसे पूजा का थाली होता है, दिया होता है, धूप होता है, मिठाई होता है, चुन्नी होता है, चूर्णी जो माँ का चूर्णी होता है वो हम देते हैं। जैसे मंदिर में पूजा देने का जो सामान जहाँ मिलता है वो थोड़ा कंफर्म होके, थोड़ा पूछताछ करके कंफर्म होके कि कितना पड़ेगा फिर आप लेना। क्योंकि सिंपल सा जो बास्केट होता है ना वो 30-40 रुपीज़ ले लेगा,
मिठाई का जो प्राइस है, धूप दिया का जो प्राइस है, चूरनी का जो प्राइस है, ठीक है, लेकिन जो बास्केट में देगा सिंपल बास्केट है, लेकिन 40-35 ऐसा ले लेगा। तो प्लीज़ उसको ध्यान में रख के, ठीक है। और हम सर्वमंगला मंदिर में जब घूम रहे थे, महालक्ष्मी मंदिर, सब मंदिर में, सर्वमंगला मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर में जाके हम पूजा दिए थे, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, माँ का जो प्रेजेंस है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। माँ का जो प्रेजेंस है वो हमने स्ट्रांगली फील किया सर्वमंगला महालक्ष्मी मंदिर में, हर मंदिर में मैंने फील किया। वहाँ तो ज़्यादा माँ काली का मंदिर है, माँ दुर्गा, माँ काली, शिव जी का मंदिर ज़्यादा है वहाँ। सो ऐसा। और एक और गाइडेंस कि किसी भी जगह घूमने जाने के बाद ये मेरा एक ऑलवेज गाइडेंस है कि एवरेज नहीं, एवरेज से भी अच्छा है वैसे होटल से खाना, वैसे होटल में आप रहना प्लीज़। लाइक आई एम नॉट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लग्जरी एंड लग्जरी, बट थोड़ा जिस होटल में आप रह रहे हैं, जहाँ आप खाना खा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि युग ज़माना तो ख़राब है, सब होटल ऐसे नहीं होते, फिर भी वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। लाइक खाना एंड रहने का, जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा शायद हो सकता है, लेकिन वैसे ही हम लोग को रहना है। और देखिए, जो लो बजटेड होटल्स होता है रहने के लिए, जो खाने के लिए, वो ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी वी शुड बी हेल्थ कॉन्शियस। एंड जहाँ हम रहने मतलब जिस होटल में हम रहेंगे, तो वी मस्ट think of our safety, security, facilities and privileges and all these things, okay। और ये तो सही है कि it depends on budgets and as per our everything, ठीक है। सो फिर भी इसको ध्यान में रखना। और देखिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ का लोग उतना ख़राब बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है, बंगाल का एक जगह है। और यही एक बेसिक आइडिया और गाइडेंस था बर्धमान ट्रिप के बारे में। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि हम जब क्लास 10 में पढ़ते थे, 10-12 में मेरा ईवीएस का जो सब्जेक्ट का जो मार्क्स था वो बहुत हाई था, वो 99 मुझे मिला था। 10 में टॉप किए थे ईवीएस में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। लेकिन हम जहाँ रहते थे कोलकाता में, उस जगह में ना, उस टाइम एक कॉलेज में पढ़ाता था ईवीएस, उतना बिल्कुल नहीं था। तो बर्धमान यूनिवर्सिटी में मैंने जब पास से हम वॉक कर रहे थे जू की तरफ, तो मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो है वहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज ऐसे डिपार्टमेंट था। तो आई फील वेरी, लाइक आई वाज जंपिंग, लाइक बहुत सोचे थे कि ईवीएस लेकर ग्रेजुएशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या बताए, अब इंग्लिश एमए हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो बात हम छोड़ देते हैं। लेकिन इच्छा था बहुत, क्योंकि ईवीएस में मैंने क्लास 10 में स्कूल में टॉप किए थे 99, 12 में शायद 86 और 88 लाइक दैट था ईवीएस में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। और हम लोग 2011 में क्लास 12 दिए थे, और उस साल ही ईवीएस बंद हो गया था लास्ट आईएससी बोर्ड में, ऐसे ही शायद सुना था। तो बर्धमान में तो बहुत अच्छे घूमे, बहुत अच्छा लगा। जहाँ जिस रिलेटिव के घर गए थे, बहुत अच्छा है वो लोग। और एक भाई और एक बहन है। आई रियली फेल्ट सो नाइस कि उन दोनों का बॉन्डिंग जो है, ब्रदर एंड सिस्टर का, मुझे बहुत मतलब ग्रेट लगा, मतलब ऑसम लगा। इट वॉज द बॉन्डेज वॉज ऑसम, लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा था। दोनों दोनों भाई वो बहन एक साथ रह रहे, मतलब एक साथ कैसे अच्छे तरीके से रह रहे हैं वो लोग। मतलब जो भाई है वो काम करते हैं वेयर हाउसिंग में, जैसे होता है ना शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग में। कोलकाता में ही एक ऑफिस है, न्यू टाउन में, डानकुनी में शायद उसका ऑफिस है। तो वेयर हाउसिंग में वो काम करता है, और शिपिंग लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में वेयर हाउसिंग में अभी काम करता है। शायद न्यू कंपनी में ज्वाइन किए हैं। और बहन जो है वो तैयारी कर रही है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए। एंड रियली थैंक्स टू देम। एंड आई प्रे टू माँ वैष्णवी कि उन लोगों का परिवार और भी ब्लेस्ड रहे, और भी डेवलप करे। और और जो भी कमी है, अगर कोई कमी है, लाइक ये घर में बनाना चाहते हैं, ये घर में करना चाहते हैं, ये कुछ नया कुछ घर में खरीदना चाहते हैं, सब कुछ उन लोगों का पूरा हो।
और वो लोग ऐसे ही हंसते खिलते बिंदास मस्ती में रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने लाइफ में कभी भी, मतलब कभी भी लाइफ में मैंने इतना मतलब खाना इतना, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं खाए, लेकिन वहाँ जाके ब्रदर एंड सिस्टर ने मुझे इतना खिलाया। एंड सिस्टर तो खुद कुक करती है, तो एक्चुअली हम गए थे, मेरा फादर का जो, मतलब फादर का अंकल का डॉटर, जो बंगाली में हम हमारे पीसी होते हैं, तो हम उसके घर गए थे। तो फादर का अंकल का डॉटर, उसके घर, उसकी उसकी घर हम गए थे। तो एन्जॉयड अ लॉट, और बहुत खाना खाए, मतलब क्या बताएं आपको। घर में फ्राइड राइस किए थे वो बहन, फिर बहुत खिलाए, मतलब बहुत खिलाए, मतलब आपको बोल नहीं सकते। मतलब 2 बार फ्राइड मोमो खाए, पाव भाजी खाए, फुचका खाए, मतलब स्ट्रीट फूड तो बहुत खाए। मतलब इतना लाइफ में कभी नहीं, शायद 1-2 दिन में नहीं खाए, वो वहाँ जाके इतना खाए, मतलब बहुत अच्छा लगा। लाइक रियली ऐसा कुछ मेंबर्स फैमिली में होना, अगर फ्रेंड सर्कल भी में अगर होना, अगर बहुत क्लोज कुछ पीपल से अगर ऐसे लाइफ में रहे, तो लाइफ बहुत सेफ सिक्योर लगता है, लाइफ बहुत अच्छा लगता है, ब्लेस्ड लगता है। क्योंकि जब कोई इतना दिल से, इतना इतना प्यार से, मतलब वेलकम करते हैं, फिर घुमाने ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं। हाँ, तो भाई का तो थोड़ा बिजी जो शेड्यूल तो है ही, फिर भी वो हमको बाइक से लेके वर्धमान में बहुत सारा जगह घुमाने ले गए, खिलाए। दोनों भाई बहन ने मुझे लेके, मतलब वर्धमान टाउन में हम पैदल बहुत मंदिर घूमे, फुचका खाए, मतलब 2-3 डेज बहुत अच्छा स्पेंड किया। और यहाँ का जो नॉर्मल शेड्यूल लाइफ जो होता है, उससे 2-3 दिन बहुत बहुत अच्छा लगा, आने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी भी बहुत सारा मंदिर घूमना, वीडियो करना बाकी है, तो जब फ्यूचर में टाइम मिलेगा ऑब्वियसली जाएंगे। और जो पीसी है, मतलब जिसके घर हम गए थे, जो मेरा फादर का जो सिस्टर है, वो अभी मेरे साथ आए आई है इस घर में। तो पीसी को लेके भी हम कल परसों 2-3 जगह घूमने जाएंगे यहाँ, आपको ज़रूर व्लॉग में दिखाएंगे। तो जगह हम कल आपको दिखाएंगे, 2-3 दिन हम घूमेंगे यहाँ का, और भी कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे। और मंदिर मंदिर ऐसा जगह, ठीक है। तो शिव जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, और भी जो हम व्लॉग में शायद नहीं दिखाए हैं, वो आपको दिखाएंगे कल परसों। इसी को लेके हम घूमेंगे यहाँ वहाँ, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे कल व्लॉग एंड शॉर्ट्स में। और क्या बताए, ऐसा था मेरा वर्धमान ट्रिप। हम्म, और अभी आप पास में सुन सकते हैं कि पेरेंट्स एंड पीसी बैठ के वो लोग बहुत हंसी मज़ा कर रहे हैं, पास्ट का जो कहानी है लाइफ के बारे में शेयर कर रहे हैं, जो आनंद हंसी मजाक जैसे इवनिंग स्पेंड हो रहा है। तो हम तो घर आ गए, घर आके लग रहा है कि 2-3 दिन हम नहीं थे। मेरा जो पक्षी है 2 घर में, वो लोग तो बहुत मिस किए हैं। जब भी फ़ोन करते थे, आवाज़ देते थे। एंड जब भी हम घर में नहीं रहते हैं, तब भी वो मेरे घर की तरफ देखता है कि हम क्यों नहीं हैं। तो वो तो पेट्स है ना, और माँ के सामने ही बैठे हैं। तो माँ तो हमेशा मेरे साथ रहती है, माँ का देवी शक्ति, देवी का वाहन, मतलब देवी शक्ति तो हमेशा, मैंने बोला है कि हाउ मच आई एम अटैच्ड विथ पूजा पाठ एंड ऑल दिस। तो घर में आ गए माँ, तो 2-3 दिन मेरा मदर ने जितना पॉसिबल हो सके वो धीरे करके पूजा किए, ठीक है। और हम लोग अभी आ गए। तो आज बहुत टायर्ड लग रहा था, क्योंकि सच बताओ कि मेरा बस में जाने से ना, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत जर्नी अगर होता है, तो थोड़ा वॉमिटिंग ऐसा टेंडेंसी थोड़ा होता है। मैंने जाने के टाइम, मेरे फादर मुझे बस से ले गए थे, जिस रूट से, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बर्धमान ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। बस से गए थे क्योंकि बस से डायरेक्टली बर्धमान चले जाते, ट्रेन से 2-3 ट्रेन चेंज करके करके। तो बर्धमान हम गए थे। तो बर्धमान
बर्धमान जिस रूट से हम गए थे बहुत टाइम लगा था, ठीक है, और मुझे वॉमिट हो गया था, प्लीज़ डोंट माइंड। मतलब 3 घंटा लग रहा था, तो 2.5 आवर्स के बाद मैंने पूरा वॉमिट कर दिया। मतलब डोंट माइंड, आई एम सेइंग दिस इन माई ब्लॉग। मतलब मेरा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हम मतलब किए थे, फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट किया, रिलैक्स किया, ठीक हो गए। आने के टाइम मुझे बहुत डल डल लग रहा था, क्योंकि आई वाज कमिंग विथ माई दैट पीसी, एंड obviously it was my duty to bring her safely at home. She is okay. तो हम आने के टाइम ना एक मेडिसिन खाए थे, आपको बता देते हैं व्लॉग में। एबोमिन होता है, एबोमिन, ठीक है, वो एबोमिन बोलते हैं। वॉमिट, वो अगर आपका वॉमिटिंग का टेंडेंसी है, कुछ भी है, आप एबोमिन खा सकते हैं। और एबोमिन खाने के बाद आपको क्या होगा, मुझे ना मतलब थोड़ा हल्का सा वॉमिट का फीलिंग आ रहा था, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। आने के टाइम 3 आवर्स ही लगे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब थोड़ा फीलिंग्स आ रहा था कि वॉमिट कर देंगे, लेकिन फिर भी वो एबोमिन टैबलेट ऐसा ही है कि वो जो वॉमिटिंग टेंडेंसी है, वो उसको वो आप उसको उसको मतलब क्या बोले, स्टॉप, मतलब नहीं होने देता। वॉमिट बिल्कुल नहीं होने देते। वो टैबलेट का काम ही है, ऐसा है। एक टैबलेट आप खा के बस या कार में अब जाना, मतलब होता है ना, बहुत सारा लोगों का, कोई भी एज का ऐसा होता है। पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना या नीचे आना, इस टाइम वॉमिटिंग कॉमन है, कोई भी एज का। तो एबोमिन वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है जो वॉमिट नहीं होने देगा। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, फीलिंग। तो आपको शायद, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है अबाउट दिस टैबलेट एबोमिन, ठीक है। और और क्या बताएं, घर आ गए, माँ के सामने बैठे हैं। माँ का ही इच्छा था ऑब्वियसली कि हम वहाँ जाके मंदिर दर्शन करें, सब कुछ करें एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे ना बहुत, दूसरा बार हम जब जब जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम हम सर्वमंगला मंदिर, कुछ मंदिर में इवनिंग शाम को बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ बैठेंगे, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। 108 शिव मंदिर में तो मेला लगता है शिवरात्रि के दिन। वहाँ ना 108 शिव मंदिर के बारे में एक व्लॉग आपको बताएंगे और डिटेल्स, ठीक है। वो कुछ कहानी है, कुछ रिलेटेड अबाउट कुछ टेम्पल्स ऑफ बर्धमान, वो आपको बताएंगे। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव। ये बेसिक एक गाइडेंस था ट्रिप ऑफ बर्धमान। आई होप आप सभी लोग खुश है और हैप्पी है, सेफ है इस ठंड में। अच्छा, दूसरा व्लॉग में हम कुछ कहानी एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विच आई, मैंने सुना है, जो मैंने फील किए हैं कुछ टेम्पल्स में जाके, ठीक है। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी।